8 दिन और ईरान में 1350 मौत, ईरान के कई शहरों में तबाही, पश्चिम एशिया में अमेरिका के कई सैन्य बेस को भारी नुकसान। ये कहानी है इजरायल और ईरान युद्ध की। ये तस्वीर है अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग की, जिसमें रोज मिसाइल, बम, रॉकेट से हमले हो रहे हैं। ईरान में सैन्य ठिकाने, परमाणु सुविधाएं, हथियार कारखाने, सरकारी इमारतें, स्कूल, अस्पताल और बाजार नष्ट हो रहे हैं। ईरान की टॉप सत्ता खत्म हो चुकी है, फिर भी ईरान लगातार इजरायल और अमेरिका को बड़ा जवाब दे रहा है। इसी वजह से अमेरिका की तिलमिलाहट बढ़ गई है। इसी वजह से ट्रंप अब टेंशन में आ गए हैं। ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने को कहा है, वो भी धमकी भरे अंदाज में। इतनी बर्बादी के बाद भी ईरान न झुका है और न डरा है, न हमलों से रुका है। ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप की नई धमकी से इस युद्ध में क्या असर होने वाला है। आपको आइए बताते हैं कि ट्रंप ने आखिर कहा क्या है और इसे पूरी दुनिया किस रूप में देख रही है। अमेरिका की ओर से यह कहा गया है कि ईरान को आज रात हम तबाह कर देंगे। ईरान में और ज्यादा घातक हथियार से हमले करेंगे, ऐसी बमबारी करेंगे जिसे कभी किसी ने देखा नहीं होगा। सवाल यही है कि ट्रंप का इशारा किस तरफ है। सवाल यह है कि ट्रंप अब इस युद्ध में किस नए हथियार का प्रयोग करने वाले हैं। ट्रंप की नई धमकी से स्पष्ट है कि अमेरिका ने अब तक जो हमले किए हैं, अब तक जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है, वो ईरान के तेवर को खत्म करने के लिए काफी नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका अब सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि उन जगहों पर भी हमले कर रहा है जहां से ईरान को समर्थन मिल रहा है। आपको 3 तस्वीरों से आइए बताते हैं इजराइल कैसे ईरान को हिट कर रहा है। यह लेबनान की तस्वीर है, वही लेबनान जिसे ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इजराइल ईरान के साथ साथ लेबनान में भी भयंकर हमले कर रहा है। आईडीएफ ने 26 बार एयर स्ट्राइक से पूरे लेबनान में कोहराम मचाया है। दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों को खाली करने को कहा गया है। इजराइल को शक है कि यहां हिजबुल्लाह के लड़ाके एक्टिव हैं, वो यहीं से हमले का प्लान बना रहे हैं। इन तस्वीरों के आधार पर अगर कहें तो ईरान और ईरान समर्थित संगठनों के लिए ये वीकेंड विनाशक होने वाला है। ऐसा अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा पिछले शनिवार को ईरान पर इजराइल ने पहला अटैक किया था। आज भी शनिवार है। अब अमेरिका ने बड़े हमले की धमकी दी है। बेरूत में भी इजराइल ने कई धमाकों से कई इमारतों को तबाह कर दिया है। कुर्दिस्तान में अमेरिका और इजराइल जॉइंट एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। कुर्दिस्तान में सक्केज शहर पर हमला किया गया है। युद्ध के 8वें दिन ईरान में बहुत दहशत है। इसकी वजह है वो ऐलान जिसमें सबसे बड़े हमले की नई लहर आती हुई दिख रही है। यह ऐलान किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और बीच में एक लाइन ये लिखी, टुडे ईरान विल बी हिट वेरी हार्ड, यानी आज ईरान पर बहुत बड़ा हमला होगा। जिसके बाद ये सवाल है कि क्या ईरान पर कोई बहुत बड़ी बारूदी आफत आने वाली है। अमेरिका की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि युद्ध का पहला हफ्ता खत्म हो चुका है, अब दूसरे राउंड के रण के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ट्रंप से पहले अमेरिका के वित्त मंत्री ने भी ऐसी ही धमकी दी। उन्होंने कहा कि आज की रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। आज ऐसी बमबारी होगी जो पहले कभी नहीं हुई होगी। इस बमबारी में ईरानी मिसाइल लॉन्चर पूरी तरह ध्वस्त कर दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि आज रात के हमले में मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां भी बर्बाद हो जाएंगी, यानी इस हमले के बाद ईरान की हालत खराब होना तय है। आज रात अमेरिका के संभावित प्लान को लेकर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। जिस तरह की धमकी दी गई है उससे पहली आशंका यही है कि ईरान के मिसाइल ठिकानों पर कई बंकर बस्टर बम से हमला हो, जिससे ईरान की मिसाइल शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाए। दूसरी आशंका यह है कि ईरान के सारे कमांड और कंट्रोल सेंटर्स पर एक साथ हमला हो, बमबारी कर पूरी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को एक रात में ही नष्ट कर दिया जाए। एक आशंका यह है कि ईरान के प्रमुख तेल टर्मिनल और बड़ी रिफाइनरियों को निशाना बनाया जाएगा। ऐसी आर्थिक चोट दी जाए जिससे ईरान आसानी से उभर ना सके। अगले कुछ घंटों में क्या कुछ होगा ये तो बाद में सामने आएगा, लेकिन जंग के 8वें दिन आज खाड़ी के देशों में किस तरह से हमले हुए, तेहरान से लेकर तेल अवीव और दुबई तक मिसाइल, बम और ड्रोन अटैक से किस तरह कांप उठे, सबसे पहले इसकी वीडियो कुंजी आइए देखते हैं। शुरुआत इजराइल पर ईरान के क्लस्टर प्रहार की विध्वंसक तस्वीरों से करते हैं। ईरान की तरफ से आज लगातार दूसरे दिन क्लस्टर बमों से हमला किया गया। सबसे ज्यादा तेल अवीव को टारगेट किया गया। तेल अवीव के आसमान में आग के गोलों की तरह क्लस्टर बम दिखाई दिए। इन धमाकों से तेल अवीव में भारी तबाही हुई। ईरान ने आज एक बार फिर यूएई को निशाना बनाया। दुबई एयरपोर्ट पर ईरान ने मिसाइलें दागी, जिससे एयरपोर्ट को नुकसान होने की खबर है। इससे पहले भी दुबई एयरपोर्ट को टारगेट किया गया था।
दुबई में ही एक अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला हुआ। हमले के बाद वहां आग लग गई। तस्वीरों में तबाही साफ दिख रही है। सिर्फ यूएई ही नहीं, पूरे दूसरे अरब देशों में भी अमेरिकी बेसों पर हमले हो रहे हैं। इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया गया। हमले के बाद वहां धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। मिसाइल और ड्रोन के अलावा अब इजराइल पर रॉकेट भी दागे जा रहे हैं। एक ऐसे ही रॉकेट अटैक के बाद आग लग गई। हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर लगातार रॉकेट अटैक हो रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी बेस पर किए जा रहे इन मिसाइल हमलों का एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में एक के बाद एक मिसाइल लॉन्च होती हुई दिख रही हैं। इन मिसाइलों के निशाने पर अरब देशों में यूएस बेस ही हैं। ईरान के इन्हीं लगातार हमलों को देखते हुए अब अमेरिका और आक्रामक हमले करने की तैयारी कर रहा है। युद्ध के दूसरे फेज का ऐलान यही संदेश देने की कोशिश है। इसके लिए अमेरिका ने एक और बड़ा फैसला लिया। ईरान के करीब अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही मौजूद हैं। यूएसएस लिंकन और जेराल्ड फोर्ड के बाद अब यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश को भी ईरान के करीब तैनात करने की तैयारी है। इस तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को फारस की खाड़ी में भेजा जा रहा है। एक्सपर्ट इसे अपने अपने तरीके से डिकोड कर रहे हैं। कोई इसे लंबे युद्ध की तैयारी बता रहा है तो कोई अमेरिका की घबराहट कह रहा है। अगले कुछ दिन में यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश ईरान पर हमले में शामिल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को यह समझ में आ गया है कि यह युद्ध अभी लंबा चलेगा। ऐसे में ज्यादा ताकत की जरूरत होगी। लंबा युद्ध चला तो हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के लिए समंदर में अमेरिका को अतिरिक्त तैनाती करनी होगी। शायद यूएसएस बुश की तैनाती कर अमेरिका तेल टैंकर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का यह तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी लिंकन और जेराल्ड फोर्ड जितना ही ताकतवर और विध्वंसक है। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे 20 से 25 साल तक ईंधन भरने की जरूरत नहीं होती। इस युद्धपोत पर 80 से 90 फाइटर जेट तैनात रहते हैं, जिनमें F-18 से लेकर F-35 तक शामिल हैं। वहीं लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए जाते हैं। यूएसएस बुश पर एक वक्त में करीब 5000 सैनिकों की तैनाती होती है। यानी ये युद्धपोत समंदर में अपने आप में एक पूरी सेना है। अमेरिका पहले जिस जंग को 4 दिन की जंग मानकर चल रहा है, अब खुद ही उसे 4 हफ्ते से लंबी जंग मान रहा है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान से युद्ध 4 से 5 हफ्ते तक चलेगा। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने तो इससे भी आगे 6 से 8 हफ्ते तक लड़ाई जारी रहने की बात कही है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने भी कहा है कि युद्ध 6 हफ्ते तक जारी रह सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड से जुड़ी एक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि ये युद्ध 100 दिन भी जारी रह सकता है। उसी हिसाब से अमेरिकी ठिकानों के नजदीक एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की तैयारी हो रही है।